स्टूडेंट्स, प्रेरणा स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 जो है वो आलू था, इसका अपन ने इंट्रोडक्शन पार्ट जो है ठीक है वो अपन ने डिस्कस कर लिया था। लेकिन फिर अब उसके जो एप्लीकेशंस जो है वो क्वेश्चंस जो है वो अपन अब सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अगर अपन डिस्कस करें तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन है, दिया हुआ जो है आपको, यदि अवयव ए आई जे 2 गुणा 4 हो तो ए के अवयवों की संख्या लिखिए। देखो किसी भी अवयव को अगर फाइंड करना होता है आपको तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले अपन क्या मानते हैं कि कोई मैट्रिक्स मानते हैं ए आई जे और उसका ऑर्डर क्या लेते हैं m इंटू एन। और जो ऑर्डर m इंटू एन होता है तो उन दोनों को आपस में क्या कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है। तो किसके बराबर हो जाता है, अवयवों की संख्या के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो सेम आपका यही क्वेश्चन है यहाँ पे। इसमें आपको ऑर्डर दे रखा है, मीन्स क्रम दे रखा है और क्रम कितना है 2 इंटू 4, 2 गुणा 4 का क्रम दे रखा है। और इसमें अवयवों की संख्या पूछी है। तो अवयवों की जो संख्या होती है वो अगर अपन निकालें तो दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई किसको करेंगे, जो आपको क्रम दिया हुआ है। तो 2 इंटू 4 करेंगे, 2 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो इसमें अवयवों की संख्या जो है वो कितनी होगी, 8 होगी। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब ये होता है 2 गुणा 4 का क्रम है। क्रम का मतलब ये है जैसे आपको कोई ए आई जे दे रखा है, ठीक है, 2 गुणा 4, तो उसमें मतलब ये होगी 2 तो क्या है उसमें पंक्ति है और 4 क्या है उसमें स्तंभ है। तो उन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा कि उसके अवयव कितने हैं। और अगर इसको बनाना चाहें अपन तो ये क्या बनेगा, a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a23। तो इसमें देखो आप कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर बना के देखें तो इसमें कितने आ रहे हैं, 8 अवयव आ रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो भी कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो अवयवों की संख्या जो होती है वो m गुणा n होती है और m गुणा n यहाँ कितना है, 8। ठीक है, तो ये तो आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अगर देखें तो दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक 4 गुणा 4 का आपको क्या लिखना है, इकाई अवयव लिखिए। अब सबसे पहले तो इकाई अवयव क्या होता है, इकाई अवयव एक ऐसा अवयव होता है जिसमें उसके विकीर्ण के जितने भी अवयव हैं वो कितना होता है, 1 होता है, एक होता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप 4 गुणा 4 का पूछ रहा है, 3 गुणा 3 का पूछ रहा है, 2 गुणा 2 का पूछ रहा है। उस कंडीशन में जो है इकाई अवयव की जो वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। जैसे मैं इसी क्वेश्चन में आपको 4 गुणा 4 का ही बता देता हूँ और इसी में आपको मैं 3 गुणा 3 का और 2 गुणा 2 का भी डिस्कस करूँगा। लेकिन पहले जो आपको क्वेश्चन दिया उसके बारे में अगर देखें अपन तो यहाँ दिया हुआ आपको 4 गुणा 4 का इकाई अवयव लिखें। तो अगर 4 गुणा 4 का इकाई अवयव लिखें, देखो इसको I से डिनोट करते हैं और I4 भी लिखते हैं इसको। और इकाई अवयव जो होता है, इकाई अवयव की मैंने आपको एक खास बात है कि इसमें सारे जो विकीर्ण के अवयव वो कितने 1 1 1 होंगे। ठीक है, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये 1 ये 0 ये 0 ये 0 सेम 0 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। तो इसमें अवयव में क्या होगा कि देखो विकीर्ण के जितने भी अवयव है वो सारे क्या है, 1 1 1 है और बाकी के जितने भी अवयव वो सारे क्या है, 0 है। तो ये 4 गुणा 4 का क्या हो गया आपके पास, इकाई अवयव। ठीक है, इसके अलावा आप क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसकी बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें नॉर्मली मैं आपको पहले बता देता हूँ फिर क्वेश्चन लिखते हैं क्या दिया उसमें। क्वेश्चन 3 में आपको गिवन है कि 2 मैट्रिक्स दी हुई है और उसमें एक आ गया है कि दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो आपस में क्या है, बराबर है। और बराबर है तो इसके बेसिस पे आपको फाइंड ये करना है कि आपको ए और के की वैल्यू फाइंड करनी है। उसमें के की वैल्यू फाइंड करोगे तभी आप इसकी वैल्यू फाइंड कर पाओगे, ए की वैल्यू फाइंड कर पाओगे। तो अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो सॉरी 3 देखें,
क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यदि a k + 4 -1 3 और k - 6 बराबर है a -1 3 और -4 के, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन क्या है, यदि k + 4 -1/3 k - 6 a -1 3 और -1, तो a का मान ज्ञात करना है। देखो जब भी ऐसा केस दिया हो तो यहाँ देखो इक्वल दे रखा है दोनों को, और अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके अवयव भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अपन लिखेंगे दोनों मैट्रिक्स या दोनों अवयव परस्पर बराबर हैं या समान हैं, अतः दोनों अवयवों के अवयव भी समान होंगे। देखो क्या लिखा कि अगर दोनों अवयव परस्पर बराबर हैं या समान हैं, अतः दोनों अवयवों के जो अवयव हैं, अवयव का मतलब ये और ये, तो ये सारे इसके अवयव हैं और यहाँ इसके ये अवयव हैं, वो भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे। तो अगर दोनों अवयवों के अवयव को बराबर करें तो यहाँ से k + 4 जो है वो किसके बराबर आएगा, a के बराबर आएगा, जिसको अपन क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। और दूसरा क्या है, जैसे यहाँ से अगर देखें तो k - 6 बराबर आएगा इसके -4 के, इसको समीकरण 2 मानो। समीकरण 2 से अगर अपन देखें तो यहाँ क्या अपने पास k - 6 बराबर -4, तो यहाँ से अगर k की वैल्यू निकालें अपन तो कितना आएगा, यहाँ -6 इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, +6 और ये -4, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो आपका k का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 2। लेकिन अपने k का मान नहीं ज्ञात करना, अपने किसका मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना। तो a का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, समीकरण k का मान k बराबर 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे k बराबर 2 जो है वो समीकरण 1 में रखेंगे अपन, तो यहाँ से क्या आएगा, k आपके पास क्या था, a + 2 = a और 4 k + 4 = a। अब यहाँ k का मान कितना है, 2, तो 2 + 4 बराबर a, तो a बराबर आपके पास कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ से देखो k का मान तो 2 आया, तो a का मान क्या है, 6 है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों जो आयु दे रखे हैं उसके अवयव को क्या करेंगे, तुलना करेंगे, और इसका अगर जैसे ये अवयव लेगा तो सेम इसका भी यही अवयव लोगे और उन दोनों को आपस में क्या कर दोगे, बराबर कर दोगे। तो अपन कह देंगे कि ये जो अवयव है ये इसके इक्वल है, और एक यहाँ जो k - 6 जो है वो -4 के बराबर है। तो यहाँ से k की वैल्यू निकाल लिया, वो k की वैल्यू अपन ने इक्वेशन 1 में रख दिया, और इक्वेशन 1 में रख के अपने किसकी वैल्यू निकालनी, a की वैल्यू निकालनी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें आपको क्या है, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देखें क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है कि 6 अवयव वाले संभावित के आपको आयु लिखने हैं।
तो 6 क्या दे रखे हैं, अवयव दे रखे हैं। तो 6 अवयव की बात करते हैं पहले। तो क्या होता है 6 अवयव का मतलब ये होगा कि किन किन मैट्रिक आव्यूह में 2 टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई करें, 2 संख्याओं को गुणा करें तो 6 आना चाहिए। और ऐसे के कितने केस हो सकते हैं, 1 गुणा 6, 6 गुणा 1, 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2। तो ये उसके क्या हो जाएंगे, संभावित क्रम हो जाएंगे। तो पहले लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उसके बाद में उसके बारे में बात। क्वेश्चन नंबर 4 है, 6 अवयवों वाले आव्यूह के संभावित क्रम लिखिए। तो 6 अवयव वाले 6 अवयव वाले आव्यूह के संभावित क्रम क्या क्या हो सकते हैं। देखो 6 का फैक्टर कर लो, 6 के फैक्टर करेंगे मीन्स गुणनखंड करेंगे तो उसमें क्या आएगा, 6 गुणा 1 आ सकता है, 1 गुणा 6 आ सकता है, 2 गुणा 3 आ सकता है और 3 गुणा 2 आ सकता है। तो इसके संभावित क्रम जो होंगे, अगर आव्यूह के संभावित क्रम देखें तो क्या होंगे, 1 को 6 से गुणा कर देंगे और क्या हो सकता है 6 को 1 से गुणा कर देंगे और इसके अलावा 2 को 3 से गुणा करेंगे तो भी 6 आएगा और 3 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा, 6 आएगा। तो इसके संभावित क्रम ये होंगे 4 इसके संभावित क्रम। अब 1 गुणा 6 का मतलब क्या है, सबसे पहले बात करें तो 1 गुणा 6 का मतलब ये है कि इसमें 1 तो क्या है, पंक्ति है और 6 उसमें क्या है, स्तंभ है। 6 गुणा 1 का मतलब क्या है कि उसमें 6 तो पंक्तियां हैं और 1 स्तंभ है। इसको स्तंभ मैट्रिक्स कह सकते हैं, इसको आप पंक्ति आव्यूह कह सकते हैं, पंक्ति मैट्रिक्स कह सकते हैं। 2 गुणा 3 का मतलब है उसमें 2 तो क्या है, पंक्ति है और 3 स्तंभ है। सेम 3 गुणा 2 का मतलब 3 तो वहाँ पे क्या होंगी, पंक्ति होंगी और 2 उसमें क्या होंगे, स्तंभ होंगे। तो ये 6 अवयव वाले आव्यूह के संभावित क्रम हो सकते हैं, 1 गुणा 6, 6 गुणा 1, 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको एक एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। जैसे यहाँ तो क्या है कि नंबर जो है वो कैसा नंबर है, इवन नंबर है और इवन नंबर का फैक्टर पॉसिबल है। लेकिन अगर यहाँ ऑड नंबर हो, जैसे ऑड नंबर की बात करें, जैसे 13 प्राइम फैक्टर नंबर है, 13 अवयव वाले, अगर आपसे पूछे जाए 13 अवयव वाले आव्यूह का संभावित क्रम क्या होगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, कितने अवयव है इसमें, 13 अवयव है। अब 13 का जो है वो 1-2 ही फैक्टर हो सकते हैं। वैसे तो 1 ही होगा, 1 गुना 13, लेकिन उसको 13 गुना 1 भी लिख सकते हैं अपन। क्यों लिख सकते हैं, इसका रीजन आपको मैंने बताया अभी। इसका रीजन ये है क्योंकि इसमें 2 आव्यूह होते हैं, एक पंक्ति आव्यूह होता है, एक स्तंभ आव्यूह होता है। पंक्ति आव्यूह होगा तब क्या होगा और स्तंभ आव्यूह होगा तब क्या होगा। तो इसके संभावित जो क्रम है, अगर संभावित क्रम की बात करें तो वो क्या होगा, 1 गुना 13 और 13 गुना 1, ये 2 ही इसके संभावित अवयव होंगे। अब कोई और मैट्रिक्स अगर आपके दिमाग में चल रहा हो कि सर 9 अगर हो तब क्या करेंगे, तो 9 के लिए संभावित क्रम में बता देता हूँ, 1 गुना 9, 9 गुना 1 और 3 गुना 3। रीजन ये है कि दोनों अगर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तब भी 9 आएगा, 9 को 1 से करेंगे तो भी 9 आएगा, 1 को 9 से करेंगे तब भी क्या आएगा, 9 आएगा। तो संभावित क्रम का जब भी क्वेश्चन आ जाए अगर आपके 1 मार्क्स में, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है और उसके जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे लिखने हैं। ठीक है, एक मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल अगर वो समझाऊँ
तो 24 का अगर आपको क्या निकालना है, संभावित क्रम निकालना है, तो क्या करोगे? सबसे पहले तो ये लिख दिया करो 1 × 24, 1 × 24, 24 × 1, 2 × 12, 12 × 2। देखो दोनों का एक दूसरे का रेसिप्रोकल रिवर्स कर लिया, जैसे 2 × 12 तो 12 × 2, 6 × 4, 4 × 6। ठीक है, सेम अगर बात करें तो 8 × 3 और 3 × 8, वो सारे लिख लो जिनको गुणा करने पे 24 आते हैं। तो और इसका सबसे इजी तरीका ये है कि 24 के फैक्टर कर लो। 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं और 6 हो सकता है। ठीक है, 8 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं और ये क्या हो सकता है, 24 हो सकता है। तो ये संभावित। अब देखो इन्हीं से मिलकर जितने भी अपन क्रम बनाए थे, 1 × 24, 2 × 12, 8 × 3, 6 × 4, तो ये 8 जो है संभावित क्रम है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, किसी भी अगर आपको अवयव दे रहे हैं तो आप उसका संभावित क्या लिख सकते हो, क्रम लिख सकते हो। कैसे? उसके फैक्टर करके, उसके गुणनखंड करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में जो है इसका इंट्रोडक्शन अगर अपन देखें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आपको कुछ ए आई जे में रिलेशन दे रखा है, आई और जे, जिसमें आई आपको पता है क्या होता है, जैसे मैं आपको फिर भी थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। आई ए आई जे, आई का मतलब तो होता है उसे पंक्ति और जे का मतलब होता है वापस स्तंभ। तो अपन आई और जे के बारे में तो डिस्कस पहले कर चुके हैं, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में। तो अब जो है इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे आपको एक मैट्रिक्स बनाना है कि आपको एक रिलेशन दिया, उससे आपको मैट्रिक्स कैसे फाइंड करना है, उसमें कितने अवयव होंगे, उसके लिए आपको क्या दिया होगा, क्रम दिया होगा। ठीक है, उसी क्रम का आपको क्या बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका 2 × 2 क्रम का आव्यूह A = AIJ ज्ञात कीजिए, जिसके अवयव क्या दे रखा है, AIJ = दे रखा है आपको 2i - j अपॉन 3i + j। ये पहला क्वेश्चन है इसमें। इसी में दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दे रखा है AIJ = i + 2j अपॉन 2i और यहाँ इसका स्क्वायर दिया। और तीसरा जो क्वेश्चन है इसी में वो दे रखा है AIJ = 2i - 3j। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, आपको 5 दे रखा है, जिसमें क्या है 2 × 2 क्रम का आव्यूह AIJ ज्ञात कीजिए, जिसके अवयव ये हैं। तो 3 अवयव दे रखे हैं, तो 3 ही मैट्रिक्स बनाएंगे अपन। तो अपन सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। देखो इसी सा प्रोसेस है, बस यहाँ पे आई और जे की वैल्यू पुट करना है, लेकिन सबसे पहले याद रखना है कि आपको क्रम क्या दे रखा है। उस क्रम का पहले A11 A12 इसकी फॉर्म में पहले ही आप मैट्रिक्स लिख लेना, ताकि उसको सॉल्व करने में आपको ज़्यादा दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो यहाँ अगर अपन इसका मैट्रिक्स लिखें तो देखो AIJ कितना इसका क्रम है, 2 × 2 का क्रम है। अब 2 × 2 के क्रम का मैट्रिक्स कैसा होता है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आप मिस्टेक तो यही कर दोगे। 2 × 2 का मतलब क्या हुआ, 2 ही पंक्ति है उसमें और 2 ही क्या है, स्तंभ है। तो 2 पंक्ति और 2 स्तंभ का केस ऐसा होता है
कि यहाँ अपन क्या लिखेंगे A11 और यहाँ फिर क्या लिखेंगे A12, यहाँ A21 और ये A22। ठीक है, देखो एक पंक्ति दूसरी पंक्ति, एक स्तंभ दूसरा स्तंभ, तो दो पंक्ति दो स्तंभ, और यहाँ क्या आ गया 2 गुणा 2। ठीक है, अब इनका मान ज्ञात करना है आपको, और मान ज्ञात करने के लिए आपको कंडीशन दे रखी है, तो कंडीशन लिख लो पहले, जो सर दे रखे आपको रिलेशन जो दे रखा है। ठीक है, देखो आपको निकालना है A11, तो A11 क्या होता है कि जहां I है वहां भी 1 रखना है, जहां J है वहां भी 1 रखना है। तो 2 गुणा A माइनस A, 3 गुणा A प्लस 1। अगर इसका मान ज्ञात करें अपन, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 माइनस A और 3 प्लस A 4, तो ये आ गया 1/4। ठीक है, ऐसे A12 फाइंड करेंगे तो I की वैल्यू तो 1 है, हमेशा जो पहली वैल्यू होती है वो I को डिनोट करती है, सेकंड का वैल्यू वो J को डिनोट करती है। तो I की जो वैल्यू वो कितनी है 1, 2 गुणा A माइनस 2, 3 गुणा A प्लस 2, तो 2 माइनस 2/5। 2 में से 2 को अगर माइनस करें तो ये कितना है 0, और 0 अपॉन नंबर कितना होता है 0। 0 में अगर किसी भी संख्या का भाग दोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। उसी में अगर 821, जब अपने 821 निकालना है, 821 अगर अपन निकालें तो 821 क्या होगा 2 गुणा 2 माइनस 1, 3 गुणा 2 प्लस 1। यहाँ कितना आएगा 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 माइनस 1, और ये 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 प्लस 1। 4 में से 1 जाएगा 3, और 6 में 1 जोड़ेंगे 7, तो 3/7। ऐसे अपन क्या निकाल लेंगे A22, और A22 निकालेंगे मतलब I भी 2 है और J भी 2 है, तो 2 गुणा 2 माइनस 2, 3 गुणा 2 प्लस 2। तो अगर यहाँ देखें 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा, 4 में से 2 जाएगा, और यहाँ 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 4 में से अगर 2 जाएगा तो यहाँ 2 और ये 8, अगर दोनों को अगर अपन काटें तो 2 1 2 2 8, तो ये कितना आ गया 1/4। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया A11 भी आ गया, A12 भी आ गया, A21 भी आ गया, A22, ये सारे मान जो है आप यहाँ रख लो। तो A बराबर कितना है यहाँ पे AI 2 गुणा 2, और उसका मान कितना है 1/4, 0, 3/7, और यहाँ कितना 1/4। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया A आ गया कितने का 2 गुणा 2, एक 2 गुणा 2 का अभी हो गया, जिसमें AI की जो वैल्यू कितनी है 2i माइनस J अपॉन 3i प्लस J है, और जिसकी वैल्यू कितनी है ये। ठीक है, सेम जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3। पहले अपन क्वेश्चन नंबर क्या 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2, सेम प्रोसीजर है, यहाँ तक कोई चेंज नहीं होगा। सेम इसमें 2x2 का मैट्रिक्स पूछा है, तो उसके लिए मैट्रिक्स सेम जो मैट्रिक्स होगी वो A11, A12, A21 और A22। ठीक है, अगर इसको सोल्व करें तो आपको क्या दे रखा है AI, वो दे रखा है I प्लस 2J होल स्क्वायर अपॉन 2i, ये आपको दे रखा है। अब यहाँ पे वही प्रोसीजर अप्लाई करना है आपको, जैसे यहाँ 1 1 रख दिया, फिर 1 2 रख दिया, 1 2 1 रख दिया, फिर 2 2 रख दिया। तो पहले अपन A11 निकालते हैं। A11 कैसे निकालेंगे देखो, यहाँ जो है I की जगह 1, तो 1 प्लस 2 इंटू 1, ये होल स्क्वायर, और ये कितना है 2 इंटू 1। तो इसको अगर सोल्व करें अपन
तो आएगा 1 + 2 और ये 2, ये होल स्क्वायर। 1 + 2 3 हो गया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और ये 2 गुणा 1 2। ठीक है, सेम ऐसा ही क्या किसके साथ करेंगे A12 में। A12 में क्या करेंगे 1 + 2 गुणा 2 ये होल स्क्वायर और ये 2 गुणा 1। यहाँ अगर देखें तो 1 + 2 गुणा 2 कितना हो गया 4, 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर बटा 2, तो ये आ गया 25/2। देखो 2 मान अपन ने निकाल लिए। ऐसे ही क्या निकाल लेंगे A21 कैसे निकालेंगे, देखो A21 तो ये आएगा 2 + 2 गुणा 1 बटा 2 गुणा 2। तो यहाँ अगर देखें इसको तो 2 + 2 कितना हो गया 4 और 4 का स्क्वायर 16 और 2 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा 4, 16 में 4 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 4। तो आपके A21 भी आ गया। लास्ट में वो आपको A22 निकालना है और A22 के लिए क्या करोगे, इसमें मान रखेंगे 2 + 2 ये 2 ये होल स्क्वायर और ये 2 गुणा 2। देखो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 36 में 4 का भाग देंगे 9। तो ये आपके पास क्या आ गए चारों अवयव आ गए। इन चारों अवयव इसमें लिखो मैट्रिक्स में लिखो। इन चारों अवयव को अगर मैट्रिक्स में लिखेंगे अपन तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे A1 तो 9/2, फिर A12 कितना है 24/2, फिर A21 लिखेंगे 4 आ रहा है और ये कितना आ रहा है 9 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें आपसे जो Aij की वैल्यू दे रखी है उसके बेसिस पे उसके अवयव की जो मान आएगा वो कितना आएगा 9/2, 25/2, 4 और 9। कैलकुलेशन फिर से देख लेना, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर देना गुणा बाद में, बस वो थोड़ा सा ध्यान रखना। ये 2 गुणा 2 का आपका क्या होगा मैट्रिक्स। ठीक है, सेम जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है Aij = 2i - 3j। ठीक है, देखो थर्ड क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में प्रोसीजर वहाँ तक सेम ही रहेगा। Aij की वैल्यू A और A11, A12, A13, सॉरी A21 और A22, वहाँ तक आप क्या करोगे इस क्वेश्चन को सेम सॉल्व करोगे। तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे A = Aij और ये कितना आएगा 2 × 2 और इसकी वैल्यू किसके बराबर है A11, A12, A21, A22। ठीक है, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि Aij कितना दे रखा है और Aij की वैल्यू क्या है 2i - 3j। 2i - 3j देखो नॉर्मल सा प्रोसेस है, वहाँ i और j की वैल्यू पुट करोगे, उसके बेसिस पे आप चारों वैल्यू फाइंड करोगे और ये चारों वैल्यू का मान ज्ञात करके आप इसे मैट्रिक्स में लिख दोगे। तो सबसे पहले A11 निकालते हैं तो कितना है 2 × 1 - 3 × 1, तो ये आ गया 2 - 3 = -। ठीक है, ऐसे ही A12 निकालेंगे अपन। A12 निकालेंगे तो क्या आएगा 2 × 1 - 3 × 2, तो यहाँ पे कितना आया 2 - 3 × 6, 6 2 में से 6 जाएगा -4। ये याद रखना, यहाँ प्लस माइनस की गलतियाँ बहुत होती हैं। ऐसे ही A21 का मान अगर ज्ञात करेंगे तो कितना है 2 × 2 - 3 × 1। ठीक है, देन 2 को अगर 2 से गुणा करके 4, 4 - 3 कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, ऐसे A22 निकाल लो आप और A22 कितना होगा 2 × 2 - 3 × 2। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 3 को अगर 2 से गुणा करेंगे 6, 4 में से 6 जाएगा -2। चारों अवयव जो है वो आपके पास आ चुके हैं। अब अपन क्या करेंगे इन अवयवों को जो है वो इसमें पुट कर देंगे। जो आपको मैट्रिक्स तो लिखा है आपने उसमें इन सारी वैल्यूज़ को क्या करते हैं अपन लिख देंगे और इन चारों वैल्यूज़ को जैसे अपन लिखेंगे
तो ये कंडीशन ऐसी बन जाएगी ए इक्वल टू देखो -1 A212 की वैल्यू -4, A21 जो है वो 1 है और A22 जो है वो -2। ठीक है, तो ये आ गया -1 -4 1 और -2, 2 गुणा 2 का ये क्या आ गया मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा आपको सिर्फ क्या करना है AI, पहले तो आपको देखना है कि उसका क्रम क्या है, उसके क्रम के हिसाब से अपन क्या करेंगे इसमें I और J की वैल्यू क्या करेंगे पुट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में अपन क्या निकालेंगे A11 A12 A13 A14 जो अपन को रिक्वायरमेंट है वो अपन क्या कर लेंगे फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, तो उसमें क्या दिया हुआ आपको एक 2 गुणा 3 क्रम का आलू है जहाँ AIJ है, याद कीजिए कि जिसके अवयव AIJ इक्वल 1/2 mod of 2i - 3j, ये आपको क्या करना है ज्ञात करना है।